हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री का 5th चैप्टर देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे जो लेटर वैदिक टाइम है उस पे जो किंग वगैरह होते थे उनका जो उन्हें कैसे चूज़ करते थे, क्या क्या क्राइटेरिया थे, और जनरली हम इसमें जनपद और महाजनपद के बारे में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के जो 4 चैप्टर हैं उनमें हमने क्रोनोलॉजी के साथ में चैप्टर को डिस्कस किया है, तो हम उस क्रोनोलॉजी को आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मतलब आप उसे जाकर देख लीजिए। हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हाउ सम मैन बिकम्स रूलर, पहला ये क्वेश्चन है कि मतलब जो इंसान थे, कुछ इंसान कैसे रूलर बन जाते थे। तो पहले थे जो वहाँ के लोग थे जिन्हें अपन जना बोलते थे, अराउंड 3000 ईयर्स अगो वो उन्हें चूज़ करते थे कि ये हमारा लीडर होगा। फिर बाद में जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें क्या होने लगा कि जो जो राजा जितना बड़ा सेक्रीफाइस या जितने बड़े यज्ञ हवन करेगा वो उतना ही बड़ा राजा होगा। जैसे कि पहले के मतलब कुछ फेमस यज्ञ हैं, जैसे अश्वमेध हो गया। तो जो अश्वमेध होता है उसका मतलब ये होता है कि कोई राजा है, उसने अपने घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया और वो जिस किंगडम में मतलब वो जिन जिन किंगडम्स में जाएगा वहाँ पे अगर उन राजाओं ने उसे मतलब बिना बिना कोई हेजिटेशन के पास होने दिया, मतलब पकड़ा नहीं, इसका मतलब ये है कि उन राजाओं ने उस राजा की जो पावर है उसे एक्सेप्ट कर लिया और सरेंडर कर दिया खुद को। और अगर उन राजाओं ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है उससे युद्ध करना पड़ेगा। तो ये एक मतलब में वे थी अपने जो एम्पायर था उसे एक्सटेंड करने की पहले के ज़माने में। और इस टाइप के जो यज्ञ वगैरह होते थे उन्हें जो ट्रेंड मतलब पुजारी वगैरह, प्रीस्ट वगैरह होते थे, वो बहुत अच्छे से ट्रेंड होते थे इन चीज़ों के लिए, वही इन कामों को करते थे। दूसरी बात अगर अपन देखें तो इस टाइप के जो सेक्रीफाइसेस होते थे उनमें जो राजा होता था वो सेंट्रल फिगर होता था। उसके लिए स्पेशल सीट होती थी या तो टाइगर की स्किन होती थी। दूसरी बात, उसके रिलेटिव्स भी इनमें पार्टिसिपेट करते थे। जनरली उनकी वाइफ वगैरह होती थी और उनके बेटे वगैरह होते थे, जो छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं। और जो शुद्रास होते थे, अपन मतलब इनके बारे में आगे पढ़ेंगे ये कौन होते हैं, उन्हें जो ये प्रैक्टिस होती थी, ये रिचुअल प्रैक्टिस होती थी, उनसे एक्सक्लूड कर दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो है वर्णास। तो जो लेटर वैदिक टाइम था, लेटर वैदिक टाइम कौन सा है, वैदिक टाइम, जब जो ऋग्वेद था, फर्स्ट वेद, जब वो कंपोज हुआ था तो उस पीरियड को अपन बोलते हैं वैदिक टाइम, जो कि 3500 ईयर्स एगो था। और उसके बाद में आता है लेटर वैदिक टाइम, जिसमें समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कंपोज हुए थे। ठीक है, इस टाइम पे जो ब्राह्मण वगैरह थे उन्होंने सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, मतलब चार चार रैंक्स में मान लो आप। जो पहली रैंक थी या फिर फर्स्ट कैटेगरी थी उसमें ब्राह्मण्स आते थे जो कि वेदास को पढ़ सकते थे और जो सेक्रीफाइसेस थे उन्हें परफॉर्म करवाते थे ये। दूसरे आते थे क्षत्रिय, ये सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। दूसरी बात, ये युद्ध वगैरह लड़ते थे। तीसरे आते हैं वैश्यास और वैश्य। तो इनमें जनरली जो फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स वगैरह आते हैं वो आते हैं। और जो वैश्य और वैश्यास एंड जो क्षत्रिय होते हैं वो जो सेक्रीफाइसेस होते हैं उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं। और जो फोर्थ कैटेगरी आती है जिसे अपन बोलते हैं शूद्रास, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो मतलब जो ऊपर की जो थर्ड कैटेगरीज होती हैं उन्हें सर्व करता है। और मतलब ऐसा होता है, इसे वेद वगैरह को स्टडी करने की कोई अनुमति नहीं होती। एंड जो ब्राह्मण होते हैं वो इन्हें अनटचेबल बोलते हैं। ठीक है, और पॉल्यूटिंग भी बोलते हैं, मतलब अगर ये उनसे टच हो जाएंगे तो वो पॉल्यूट हो जाएंगे। साथ ही साथ में ये प्रीस्ट थे, इन्होंने जो ये मतलब ये डिवीज़न किया था उससे बर्थ के बेसिस पे था। ठीक है, मतलब अगर कोई प्रीस्ट है तो उसका बेटा भी प्रीस्ट बन जाएगा। सिमिलरली अगर अपन जनपद वाला टाइम देखें तो जनपद होता है उस टाइम पे, मतलब पहले तो जनपद क्या होता है, जनपद का मतलब होता है ऐसी लैंड होती है जहाँ पे जो जन मतलब पीपल, उन्होंने अपने फुट को सेट किया है, मतलब वो लोग सेटल हो गए हैं। सिंपल सी बात ये है। इस टाइम पे जो राजा होते थे वो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। और मतलब इस टाइम पे जो जितना बड़ा सेक्रीफाइस परफॉर्म करेगा उसे राजा बोला जाएगा। ठीक है,
दूसरी बात, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे दिल्ली में पुराना किला है, हस्तिनापुर जो कि मीरठ के पास में है, और अतरंजी खेड़ा, ठीक है। उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे कुछ मतलब एविडेंसेस भी मिले हैं कि इस टाइम पे लोग क्या मतलब कल्टीवेशन वगैरह कैसे क्या करते थे। तो जैसे ये लोग राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड का कल्टीवेशन करते थे, बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करते थे। उसके बाद में अगर अपन देखें सॉरी, तो ये जो लोग थे वो जनरली हट्स में रहते थे, मतलब झोंपड़ियों में रहते थे, और एनिमल्स, कैटल वगैरह हो गई, उन्हें रेयर भी करते थे, ठीक है। क्योंकि अपन को इनकी लाइफ टाइम के बारे में मतलब लाइफ स्टाइल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछ लेता है। ये लोग अर्थन पोट्स बनाते थे जिनमें जनरली ग्रे और रेड कलर के होते थे, जैसे कि ये पिक्चर में बताया गया है। इस टाइप के जो फाइन ग्रे कलर के पोट्रीज होती थी वो जनरली जो सेक्रीफाइसेस होते थे उनमें काम आती थी। सॉरी। उसके बाद अगर अपन देखें तो मतलब ये तो है ग्रेव पेंटेड ग्रेवियर के बारे में। इनमें जनरली ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में जो लाइन और डिज़ाइन होती थी। उसके बाद अगर अपन देखें महाजनपद, तो पहले जनपद थे और फिर महाजनपद बने। बहुत सारे जनपद थे फिर महाजनपद बने, मतलब इनके बारे में अपन थोड़ी 12th क्लास में देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी तो जनरली एक ऐसा आइडिया ले लेते हैं। जनपद थे, जनपदों को मिलाकर मतलब ऐसे युद्ध होते गए, फिर वो एक दूसरे में मतलब कंबाइंड होते गए, मर्ज होते गए, महाजनपद बन गए। तो टोटल 16 महाजनपद बचे थे, मतलब अगर अपन देखें तो 2500 तक आते आते 16 में से भी फ्रेंड्स जो मगध है ना, मगध वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब सबसे लास्ट में मगध बचता है और ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाता है इस टाइम तक। तो अगर महाजनपद्स को देखें तो इनमें से मोस्ट ऑफ दी महाजनपद्स की अपनी कैपिटल सिटी होती थी, और जनरली ये फोर्टिफाइड्स होते थे। मतलब इनके जैसे मान लो ये अपना राज्य है, तो इसके चारों तरफ जितने भी एरिया में ये फैला होगा उसमें जनरली जो दीवार होगी, बहुत मोटी दीवार होगी, या तो वो ब्रिक्स की हो सकती है, या स्टोन्स की हो सकती है, या वुड की हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो मैप है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया, मैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूपीएससी के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो इस मैप में कुछ जनपद और महाजनपद की सिटीज़ को बताया गया है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगर अपन नेक्स्ट चीज़ देखें तो ये जो फोर्टिफिकेशन किया जाता था ये क्यों किया जाता था। पहली बात तो लोग बाग दूसरों के अटैक से डरते थे, ठीक है, कि मतलब कोई दूसरा किंग उन पे अटैक ना कर दे। दूसरी बात ये थी कि ये फोर्टिफिकेशन के बाद में रूल जो वहाँ का किंग होता था उसे ये इजी हो जाता था कि मतलब मैं वहाँ पे अपना जो क्या बोलते हैं एक रूल करना इजी हो जाता था और सब पे कंट्रोल करना इजी हो जाता था। दूसरी बात ये थी कि वो अपनी पावर दिखाना चाहते थे कि जितना बड़ा फोर्टिफिकेशन होगा, जितनी इम्प्रेसिव बॉल्स होंगी, वो उतना ही पावरफुल दिखेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ भी होती हैं, लाइक फ्लड हो गया, उन सब से बचने के लिए भी ये सब किया जाता था। तो ये कुछ तरीके दिखाए गए हैं। और यहाँ पे एक फोर्टिफिकेशन की एक पिक्चर भी दिखाई गई है एनसीईआरटी में। ये है कौसम्बी की, ठीक है। ये मतलब एक बॉल मिली है, बहुत लंबी है, जो कि ब्रिक से बनी है, जो प्रेजेंट डे इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे। और ऐसा माना जाता है कि ये 250 साल पहले बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो जो महाजनपद के टाइम पे आते आते जो राजा वगैरह थे उन्होंने आर्मीज़ को मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब पहले राजा क्या होते थे, उनके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, उन्हें जब ज़रूरत पड़ती थी वो लोगों को इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन अब क्या होने लगा कि राजा आर्मी खुद को मेंटेन करता था, उन्हें सैलरी देता था, ठीक है। सैलरी कैसे देता था, पंचमार्क कॉइन्स स्टार्ट हो गए थे इस टाइम पे, तो उन कॉइन्स में ये सैलरी देते थे। तो अब इतनी बड़ी फोर्टिफिकेशन, इतनी बड़ी आर्मी, सबको मतलब मेंटेन करने के लिए टैक्सेस चाहिए होंगे, क्योंकि गिफ्ट वगैरह, रेवेन्यू वगैरह वो सब इतना इनफ नहीं होता ना। तो जो किंग वगैरह होते थे उन्होंने क्या किया, टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। उनके लिए मतलब टैक्स को कलेक्ट करने के लिए उन्हें कलेक्टर्स भी चाहिए होंगे। उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट किया। कुछ टाइप के टैक्सेस दे रखे हैं, जैसे जो फर्स्ट है वो है भाग, जिसे अपन बोलते हैं,
जो कि अपन ने एग्रीकल्चर पे होता है, और जितना भी तुमने प्रोड्यूस किया उसका 1/6 पार्ट तुम्हें किंग को देना होगा। जैसे मान लो तुमने 60 किलो प्रोड्यूस किया तो तुम्हें 10 किलो किंग को देना होगा और बाकी का बचा हुआ अपने पास रखना होगा। और जो कुछ क्राफ्ट्स पर्सन्स होते थे वो मतलब अपनी लेबर के फॉर्म में देते थे, जैसे एक महीने के कुछ फिक्स दिन वो राजा के यहाँ पे काम करते थे। ऐसे जो हर्डर्स होते थे, मतलब जो एनिमल्स को पालते हैं, वो लोग अपने एनिमल्स को देते थे टैक्स के फॉर्म में। सिमिलरली जो ट्रेडर्स होते थे वो भी टैक्स पे करते थे, उनके जो गुड्स वगैरह होते थे जो सेल करते थे वो लोग। और जो हंटर्स और जो गैदरर्स होते थे वो भी जो कुछ भी फॉरेस्ट वगैरह में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं वो सब एज अ टैक्स पे करते थे। अगर अपन देखें तो इस टाइम पे बहुत सारे एग्रीकल्चर में चेंजेस आए थे। तो वो कौन कौन से चेंजेस थे? जैसे पहले जनरली ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पन सभ्यता थी उसके टाइम पे आयरन के जो टूल्स थे वो यूज़ किए जाते, सॉरी आयरन के नहीं, वुड के, लकड़ी के जनरली जो जो अपन को मिले थे ना, प्लाऊ मिले थे, वो लकड़ी के हुआ करते थे। इस टाइम पे आते आते जो आयरन का यूज़ होने लग गया था और आयरन के प्लाऊ यूज़ होने लग गए थे, आयरन के हल यूज़ होने लग गए थे, जिससे बहुत सारी मिट्टी को मतलब में कल्टीवेशन बहुत आसान हो गया था। मिट्टी को वो एक प्रोसेस होती है ना, टर्न करना इजी हो गया था। और जो सीड वगैरह अपन लगाते हैं वो भी बहुत अच्छे से। दूसरी बात ये थी कि ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट कर दिया था। जो पैडी की फसल होती थी, पहले लोग क्या करते थे, ऐसे बीज डाल दिए और वो बीज से ही एंड तक जो राइपनिंग होती है, लास्ट प्रोसेस जो होती है ना, हार्वेस्टिंग। लेकिन अब यहाँ पे बीच में ऐसा होने लग गया कि उनने पहले बीज डाल दिए, उससे कुछ सैपलिंग्स वगैरह उग गई, छोटी छोटी पौधे बन गए, उनको उखाड़ लिया और फिर उन्हें मतलब अच्छे से रोज़ में जमा के लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, जो पैडी का जो प्रोडक्शन था वो बहुत इंक्रीज़ हो गया। और फ्रेंड्स ये भी है कि जो ट्रांसप्लांटेशन अपन करते हैं पैडी की क्रॉप्स का, उनमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। तो अगर अपन देखें तो उस टाइम पे जो दास और दासीज होते थे, जिन्हें जो बैटल वगैरह में कैप्चर करके लाते थे, उन्हें इन कामों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो उनमें से अभी मैंने आपको बताया था कि मगध बहुत बड़ा एक महाजनपद उभर के आता है। तो इसमें मगध के बारे में लिखा है, ये गंगा और सोन नदी के मतलब बीच में स्थित है। मतलब यहाँ से मगध वाले रीजन से गंगा और सोन नदी फ्लो करती हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट और वाटर सप्लाई और इस रीजन को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती हैं। ठीक है, यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं मगध वाले, उनमें एलिफेंट्स भी मिलते हैं, जो कि इसकी जो आर्मी है उसमें बहुत बड़ा पार्ट थे मगध की आर्मी में एलिफेंट्स। साथ साथ में अगर अपन देखें तो यहाँ के जंगलों में आयरन ओर्स भी मिलती हैं, जो कि जो आयरन के टूल्स, लाइक अभी अपन ने देखा था आयरन प्लाऊ को बनाने में यूज़ होते हैं। और बहुत सारे टूल्स होते हैं जिन्हें बनाने में, वेपन्स जैसे एरो हो गया, युद्ध वगैरह में काम में आते हैं ना, वो सब बनाने में। तो फ्रेंड्स जो मगध है वहाँ के कुछ पावरफुल रूरल्स के बारे में लिखा है, रूलर्स के बारे में दिया है, जैसे बिम्बिसार है, अजातशत्रु है और महापद्मनंदा एक, ये कुछ 3 रूलर हैं जो कि मतलब इसमें दिए हैं। और जो मगध की कैपिटल थी, पहले तो वो राजगृह थी, उसके बाद में उसे शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र में, जो कि प्रेजेंट डे पटना में है। फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि जो अलेक्जेंडर था, जो मैकडोनिया, जो कि अभी प्रेजेंट में यूरोप में है, वहाँ का एक मतलब रूलर हुआ करता था। ये 2300 ईयर्स एगो, मतलब इसका एक सपना था कि ये पूरी दुनिया को कन्क्वेयर करे, मतलब पूरी दुनिया पे राज करे। ऑब्वियसली इसका सपना पूरा नहीं हुआ। तो एक टाइम ऐसा था कि ये आया और इसने इजिप्ट और कुछ वेस्ट एशिया के पार्ट्स को भी कन्क्वेयर कर लिया था, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आया। जो ब्यास नदी है उसके बैंक्स पर आके इसकी जो आर्मी थी उसने मतलब आगे जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो यहाँ पे मगध के जो राजा वगैरह हैं उनकी जो आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें बहुत सारे घोड़े हैं, कैवलरीज हैं, सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे वज्जी के बारे में दे रखा है। तो फ्रेंड्स 2 टाइप के थे जो महाजनपद थे, एक तो जो पर्टिकुलर राजा के द्वारा रूल किए जाते थे, और एक ऐसे थे जो कि मतलब एक टाइप के रिपब्लिक थे। बहुत सारे थे जो रिपब्लिक थे, तो उनके बारे में अपन 12th क्लास में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे एक रिपब्लिक में वज्जी का एग्जाम्पल दे रखा है। वज्जी की जो कैपिटल थी वो वैशाली थी, बिहार में है, तो इस चीज़ को याद रखना।
उसके बाद में यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती थी उसे मतलब अपन या तो गण और संघ दोनों में से कुछ बोलते थे। यहाँ पे कोई एक रूलर नहीं हुआ करता था, बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे और ये सब राजा मिलके रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। ऐसा नहीं कोई एक राजा जो रिचुअल होगा वो परफॉर्म करेगा, बहुत सारे होते थे। और साथ ही ये लोग असेंबलीज में डिसाइड करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। मान लो अगर इन पे कोई अटैक करने वाला है तो ये सब लोग डिसाइड करते थे कि कैसे उससे टैकल करना है उस सिचुएशन से। जनरली जो वुमेन्स और दास और जो मतलब वैसे तो इसमें कम कारास बोला गया है, जो स्लेव्स होती हैं उन्हें, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे इन असेंबलीज में। और जो बुद्धा और महावीर हैं, जो बुद्धा और महावीर हैं जिनके बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो भी इन्हीं संघ से ही गण और संघ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर अपन देखें तो इस चैप्टर में और तो ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। विद दिस चैप्टर हैज़ एंड।